हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। दोस्तों, जैसा कि जो आयुष मेडिकल ऑफिसर की वैकेंसी निकल रही है आज, जो गाजीपुर की है, वो प्लेस जो है विज्ञप्ति प्रकाशित हो चुकी है। और स्टूडेंट्स क्वेश्चन भी कर रहे थे कि सर गाजीपुर के लिए हमें कैसे अप्लाई करना है। तो आज हम बात करेंगे गाजीपुर में कितने कार्यक्रम हैं और कौन कौन से पद यहाँ पे आए हुए हैं। ठीक है, सबसे पहले हम देख लेते हैं मेन स्ट्रीमिंग ऑफ आयुष में आयुष चिकित्सक। यहाँ पे आयुष चिकित्सक को माना गया है। ठीक है, तो इसमें आपको देखना है सामान्य के जो हैं 5 हैं, पिछड़ा वर्ग के 3 हैं, अनुसूचित जाति के 3 हैं, ईडब्ल्यूएस का 1 है। टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं यहाँ पे जो 12 हैं। ठीक है, और आरबीएस जो रूरल वाला रहता है बाल। ठीक है, तो इसमें आयुष चिकित्सक सिर्फ ओनली महिला कैंडिडेट अप्लाई कर सकती है इस वाले कार्यक्रम के लिए। ठीक है, आरबीएस वाला जो है, और पद का नाम क्या है, आयुष चिकित्सक सेम ही है पद का नाम, लेकिन आरबीएस वाला जो कार्यक्रम है उसके लिए सिर्फ फीमेल कैंडिडेट एलिजिबल हैं। और इसमें जो है समान के लिए 12, पिछड़ा 9, अनुसूचित जाति 6, ईडब्ल्यूएस 2, कुल यहाँ पे 29 है। तो हम ओवरऑल देखेंगे तो यहाँ पे जो टोटल हैं दोस्तों, और इसमें आयुष चिकित्सक पुरुष जो हैं आरबीएस के लिए, इसमें सामान्य 11, पिछड़ा 7, अनुसूचित जाति 5 और अनुसूचित जनजाति 1, ईडब्ल्यूएस 2, टोटल 28। तो यहाँ पे आप टोटल वैकेंसी देखेंगे ना, टोटल दोस्तों बहुत सारी वैकेंसी हो जाती हैं। जैसे कि 12 यहाँ पे हो गई और 26 यहाँ पे हो गई और 29 यहाँ, 9 6 15 45 55 और 55 2 57 57 और 10 67। टोटल हम बात करें यहाँ पे 67 वैकेंट सीट है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये भी कन्फ्यूज़न था कि हम एक से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ पे आपके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट के लिए। जितने भी डॉक्टर्स यहाँ के आसपास इलाकों से हैं, गाजीपुर के गोंडा या फिर जो भी एरिया आपका पड़ता है यहाँ पे बांदा वगैरह, तो आप इसके लिए अप्लाई करें, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ़ सीट्स जो है वैकेंट सीट ज़्यादा हैं। तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी जाहिर सी बात है कि यहाँ पे ज़्यादा बन जाती है। ठीक है, तो आपके लिए अगर इसके लिए एलिजिबल होंगे, आपके लिए इंटरव्यू के लिए कॉल आता है, तो आपकी यहाँ पे चांसेस ज़्यादा रहेंगे क्योंकि नंबर ऑफ़ सीट्स ज़्यादा है। ठीक है, तो ये तो हो गई, हमने बात की नंबर ऑफ़ टोटल सीट्स की। और ये क्वालिफ़िकेशन तो आपको मालूम ही है कि आपका जो भी कोर्स है आयुष का, चाहे वो आयुर्वेद हो, यूनानी हो या होम्योपैथ हो, पूरा कंप्लीट होना चाहिए। बाकायदा आपके पास डिग्री भी होना चाहिए और यूपी से रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। अच्छा, अदर स्टेट वाले क्वेश्चन कर रहे हैं क्या सर हम अप्लाई कर सकते हैं? तो देखो, अगर आपने अदर स्टेट से बीएमएस या बीयूएमएस किया है, नो प्रॉब्लम, लेकिन आपका रजिस्ट्रेशन जो है वो यूपी से है, तभी आप एलिजिबल हैं इसके लिए। ठीक है, तो ये मैंडेटरी है कि आपका रजिस्ट्रेशन यूपी से होना चाहिए। ठीक है, आपने कहीं से भी किया हो, डजेंट मैटर। अगर आप यूपी से हैं और यूपी से सब चीज़ की हैं तो वेल एंड गुड, बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, तो ये तो हो गई बात कि आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। अच्छा, एक बात हो रही थी कि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की, तो सभी लोगों के लिए मैं बता दूं, जो प्रोफेशनल इंटर्नशिप होती है, जैसे कि अगर आपने आयुर्वेदा से किया है तो 6 महीने की आपकी आयुर्वेद की इंटर्नशिप हुई होगी और 6 महीने की जो थी वो मॉडर्न की हुई होगी। तो ये कहलाती है मैंडेटरी प्रोफेशनल इंटर्नशिप या प्रोफेशनल एक्सपीरियंस। तो ये तो आपके पास होना ही चाहिए, इसका सर्टिफिकेट होना ही चाहिए 6 महीने का। अगर आप आयुर्वेद से किए हैं तो आपके पास आयुर्वेद का 6 महीने वाला होना चाहिए। अगर आप यूनानी से तो 6 महीने यूनानी वाला होना चाहिए। अगर आप होम्योपैथ से हैं तो 6 महीने होम्योपैथ वाला होना चाहिए। ये तो मैंडेटरी प्रोफेशनल एक्सपीरियंस मांगते हैं। ठीक है, ये कंपलसरी है। बाकी अगर आपने और कुछ किया है, अदर हॉस्पिटल में किया एक्सपीरियंस, तो वो आप एज अ एक्सपीरियंस के तौर पे अपना सर्टिफिकेट लगा सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे यहाँ पे कहाँ आपके लिए भेजना है। देखो, उपरोक्त समस्त पदों पर वॉक इन इंटरव्यू दिनांक 9 दिसंबर से 11 दिसंबर तक प्रातः 10 बजे से 5 बजे तक होगा। अच्छा, इन्होंने डेट भी दे दी है इंटरव्यू कब होगा। अभी तक जो आवेदन आ रहे थे विज्ञप्ति प्रकाशित हो रही थी, उसमें इंटरव्यू की डेट नहीं दी गई थी। ये बोला गया था कि आपके पास कॉल आएगा तो आपके लिए इंटरव्यू के लिए बुला लिया जाएगा, लेकिन यहाँ पे इन्होंने ये मेंशन कर दिया है कि 9 दिसंबर से 11 दिसंबर तक, मतलब 9 10 11 3 दिन तक इंटरव्यू चलेगा। ठीक है, तो इसमें क्या है, इच्छुक अभ्यर्थी निर्धारित आवेदन पत्र के प्रारूप के साथ वांछित अभिलेख, रजिस्ट्रेशन, 2 नवीनतम कलर फोटोग्राफ, अन्य वांछित प्रमाण पत्रों की 100 प्रमाणित प्रतियों के एक सेट के साथ पंजीकृत डाक से कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी गाजीपुर के पते पर दिनांक 25 नवंबर तक 5 बजे तक जमा कर सकते हैं। या तो आप रजिस्टर्ड डाक के द्वारा भेज सकते हैं, या आप गाजीपुर से हैं तो आप खुद ही सीएमओ ऑफिस जाके इसको जमा कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम।
अच्छा, इन्होंने एक बात और मेंशन कर दी है यहाँ पर, लिफाफे के ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में कार्यक्रम का नाम। जैसे आप जो एनवेलप लेंगे A4 साइज का, पीले कलर का आता है जनरली, तो आप जब उसे एनवेलप लेंगे तो बड़े बड़े अक्षरों में आप कार्यक्रम का नाम जरूर लिख देंगे। कार्यक्रम क्या, जैसे कि ये वाले कार्यक्रम थे, या तो आप मेन स्ट्रीम ऑफ आयुष के लिए अप्लाई कर रहे हैं या RBS के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, बड़े बड़े अक्षरों में कार्यक्रम का नाम एवं आयुष चिकित्सक पद हेतु आवेदन पत्र स्पष्ट रूप से लिखा हो। दिनांक 25 नवंबर के बाद आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। साक्षात्कार के समय समस्त मूल अभिलेख के साथ साथ एक सेट फ़ोटो कॉपी लेकर प्रतिभा करना अनिवार्य है। अच्छा, जब आप आएंगे इंटरव्यू के लिए तो आप एक फ़ोटो कॉपी का सेट ज़रूर लेके आइएगा इन सब का, ठीक है। आवेदन पत्र का प्रारूप NIC गाजीपुर की वेबसाइट पर उपलब्ध है। इसका जो प्रारूप है वो आपको NIC गाजीपुर की वेबसाइट पे भी उपलब्ध हो जाएगा, ठीक है। कार्यालय में प्राप्त आवेदनों की छटनी स्क्रीनिंग में जो पात्र पाए जाएंगे स्टूडेंट्स, अभ्यर्थी कैंडिडेट, उनके लिए वॉक इन इंटरव्यू के लिए दूरभाष से या फिर ईमेल के द्वारा आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। ये पद पूर्णतः नियत मानदेय पर संविदा शर्तों के अधीन है। ये तो हम पहले वीडियो में बता चुके हैं, सब संविदा बेस हैं, ठीक है। ये विज्ञापन NIC गाजीपुर की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। इच्छुक अभ्यर्थी की आयु विज्ञापन प्रकाशित होने की तिथि पर 62 वर्ष से अधिक न हो। मैक्सिमम जो एज है 62 वाले तक अप्लाई इसमें कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें हमने आपको बता दिया क्या क्या करना है, कितनी सीट्स हैं यहाँ पे, ठीक है। बाकी आवेदन का प्रारूप जो है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर पड़ा हुआ है, आप उसे देख सकते हैं, ठीक है। उसमें कुछ नहीं, खाली क्वालिफिकेशन डिटेल को भरना रहता है, आपका कार्यक्रम का नाम, पद का नाम, आपका नाम, पिता का नाम, ईमेल ID, मोबाइल नंबर, ये सारी जनरल इन्फॉर्मेशन और पर्सनल इन्फॉर्मेशन वहाँ पे फिल की जाती हैं। अगर आपके लिए कोई भी कन्फ्यूज़न है तो हमारा यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप हमसे वहाँ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या वीडियो में कमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू डॉक्टर्स।